नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं आज का ज्योतिष जरा हट की स्पेशल। मैं हूं आपके साथ आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोष तंतोती। मंगल का महापरिवर्तन, मंगल अपना घर बदल रहा है और आ रहा है मिथुन राशि में वृषभ राशि से। मंगल सेनापति काल पुरुष की पहली राशि मेष और 8वीं राशि वृश्चिक के स्वामी हैं। मकर राशि में उच्च के होते हैं, कर्क राशि में नीच के होते हैं। मंगल गुस्से का कारक, मंगल बल का कारक, मंगल रक्त का कारक, मंगल स्त्रियों में कामेक्षा का कारक। स्त्रियों के अंदर जो सेक्सुअल डिजायर्स है वो मंगल से ही निकल कर आता है, दिखाता है। मंगल वक्षस्थल है, मंगल छाती है, मंगल तेज है, मंगल बल है, मंगल पौरुष है, मंगल पराक्रम है, मंगल छोटा भाई है, मंगल सकारात्मकता है, मंगल ऊर्जा है, मंगल बजरंगबली है, मंगल शुभ ऊर्जा है, मंगल पहलवानी है, मंगल मंगल कार्य है और मंगल घर बदल रहा है। भाई साहब, धारा प्रवाह तो सरस्वती जब तक कृपा करेंगी बोल सकते हैं, बोला जा सकता है। समय कम होता है। मेष से लेकर मीन तक क्या असर पड़ेगा? 16 अक्टूबर से 16 नवंबर तक यहां रहेंगे। 16 नवंबर को मंगल कर्कस्थ हो जाएंगे। मिथुन राशि इनकी शत्रु राशि है और मेष से तीसरे आएंगे, अपनी पहली राशि से मेष से तीसरे आएंगे और वृश्चिक से 8वें आएंगे। तीसरे और 8वें आ रहे हैं मंगल मिथुन राशि में। ध्यान दीजिएगा, वर्तमान समय में शनिदेव मकरस्थ चल रहे हैं और मकर राशि से मिथुन छठा पड़ता है, अर्थात शनि और मंगल में सटाष्टक योग भी बन रहा है। इस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, अलग से हम कार्यक्रम करेंगे। फिलहाल मिथुन में मंगल का प्रवेश मेष से लेकर मीन तक क्या असर डालेगा, आइए अब इस पर चर्चा करते हैं। शुरुआत मेष राशि से। मेष वालों के पराक्रम भाव में आ गए हैं। निश्चित रूप से भाइयों के साथ विवाद की स्थिति आएगी। मेहनत बहुत करना पड़ेगा। बहुत सकारात्मक तो नहीं है, लेकिन मेहनत का फल आपको मंगल दे देंगे। झगड़ा बिल्कुल बचिए, हाथ कतई ना उठाइएगा, अन्यथा समस्याएं बढ़ सकती हैं, क्योंकि यहां से इनकी चौथी दृष्टि आपकी कुंडली में छठे भाव पर पड़ेगी, गुप्त शत्रुओं को जागृत कर देगी। वृषभ राशि द्वितीय भाव में आए हैं। वाणी से आग निकलेगा, भयानक कष्ट दे सकते हैं, शारीरिक मानसिक कष्ट दे सकते हैं। द्वादशेश होकर के आए हैं, खर्च बेतहाशा बढ़ेगा। सप्तमेश होकर के आए हैं, शादी एकदम से टूट जाएगी और पति या पत्नी के अगर चल रही है शादी और आपकी राशि वृषभ है तो हो सकता है कुछ वाहन दुर्घटना आदि की भी संभावना बने। देर मत करिएगा, फौरन कुंडली दिखा लीजिएगा अगर आपकी राहु शनि या मंगल की दशा चल रही होगी। 1 महीना आपके लिए ठीक नहीं है। जितनी जल्दी अगर आकर के मिल लेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। वृषभ वालों को खास तौर पे हिदायत देता हूं मैं। द्वितीय भाव वैधव्य दुख का भी होता है। अगर वहां मंगल होता है तो विधवा योग या विधुर योग का भी निर्माण करता है। तभी मैं कह रहा हूं यात्रा आदि में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कर्क राशि, माफ कीजिएगा, मिथुन राशि आपकी ही राशि में आ गए हैं, शत्रु राशि में आ गए हैं, एकादशेश होकर के आ गए हैं, खष्ठेश होकर के आ गए हैं। सावधानी बरतने की आवश्यकता है। गुप्त शत्रु हावी होंगे, आप पर लांछन लग सकता है, चारित्रिक दोष आ सकता है, गुस्से में आ सकते हैं, कारावास जेल आदि का योग बन सकता है। सावधान हर कदम पे रहने की आवश्यकता है। कर्क राशि आपके 12वें घर में आए हैं ये और योग कारक होकर के आए हैं। विदेश से शुभ संदेश की प्राप्ति, यात्रा के दौरान लाभ, धन की स्थिति अच्छी होगी। भाई बहन मित्रों के साथ भेंट वार्ता, कुछ विशेष कार्यों का निर्माण, वाहन सुख की प्राप्ति। क्या कुछ मिल गया। सिंह राशि आपके लिए भी योग कारक है। सिंह राशि वालों के लिए भी योग कारक होते हैं। तो आपको जो विशेष देंगे, चतुर्थेश और नवमेश होकर के, मूल त्रिकोण और केंद्र के कारक होकर के पहुंचे हैं एकादश भाव में, 11वें घर में।
लाभ के योग बनेंगे, मकान का सुख मिलेगा, धन वैभव यश कीर्ति की प्राप्ति होगी, पैसा सैलरी एकदम से बढ़ेगा, जॉब चेंज होगा। और जॉब चेंज होगा तो कम से कम रिकॉर्ड कर लीजिए मेरी आवाज़, अभी रिकॉर्ड करिए मोबाइल में अपने। अगर आपकी जॉब चेंज होती है तो 25 से 30% इंक्रीमेंट मिलेगा, 50 तक भी मिल सकता है अगर आप डिजर्व करते हैं। कन्या राशि, आपके लिए 10वें भाव में उपस्थिति है मंगल की और 3रे भाव के स्वामी है कन्या राशि वालों के लिए, और 6ठे भाव के स्वामी है। 6ठा भाव वृश्चिक, और माफ कीजिएगा तीसरा निकल गया मुंह से, हाँ तीसरे भाव के स्वामी है, 6, 7, 8 वृश्चिक राशि, और अष्टम भाव के स्वामी है। तीसरे और अष्टम, मेष वृश्चिक, और बैठे हैं 10वीं में। तीसरा और अष्टम दोनों त्रिक भाव होते हैं, 10वीं में आ गए। नौकरी हाथ से जा सकती है। कन्या वालों के लिए सबसे बड़ा रिस्क की जोन, नौकरी हाथ से जा सकती है। कोई गुप्त दुश्मन आपके विरुद्ध षड्यंत्र करके आपकी नौकरी छीन सकता है। प्राइवेट सेक्टर वाले सावधान हो जाएं, उपाय हम बताएंगे, अभी इंतज़ार करिएगा, कार्यक्रम पूरा देखिए। बहुत गंभीर विषय है, 1 महीने का मैटर है, कम नहीं होता। शत्रु राशि में आए हैं। तुला राशि, आपके कुंडली में द्वितीयेश और सप्तमेश है, 7वें और दूसरे के स्वामी है आपके लिए। और उपस्थिति कहाँ दर्ज कर रहे हैं ये, इनकी उपस्थिति हो रही है 9वें स्थान पर, मिथुन राशि में। ठीक ठाक रहेगा, मामला सब अच्छा जाएगा, इंट्यूशन पावर अच्छे होंगे, बड़े फैसले लिए जाएंगे, अच्छे फैसले लिए जाएंगे, रुके कार्य गतिमान होंगे, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, वाक सिद्धि प्राप्त होगी। वृश्चिक राशि आपकी ही राशि के स्वामी है और 6ठे भाव के स्वामी है, लग्न में और बैठे हैं अष्टम में आकर के। 6-8 का संबंध बना है। गुप्त दुश्मन एकदम से आएंगे आगे, तंत्र आदि के चक्करों में फंस सकते हैं आप, गलत फैसले लिए जा सकते हैं, सोच समझ कर निर्णय लीजिएगा। अचानक मानसिक कष्ट बढ़ सकता है, बीमारियों पर खर्च बढ़ सकता है। धनुराशि वालों के लिए सप्तम में मंगल की उपस्थिति है, द्वादशेश होकर के और पंचमेश होकर के। धनुराशि वालों के लिए सप्तम की उपस्थिति अच्छी है, प्रेम विवाह की संभावनाएं हैं। प्रेम अगर आपका चल रहा था तो उसको आप मैरिज में कन्वर्ट कर सकते हैं। संतान सुख अच्छा है, अभी तक बच्चा नहीं हो रहा था तो उसके लिए प्रयास किया जा सकता है। धन की स्थिति अच्छी रहेगी, पढ़ाई की स्थिति अच्छी रहेगी, नौकरी की स्थिति अच्छी रहेगी। मकर राशि, मकर के लिए 4थे घर के स्वामी हैं और 4थे के अलावा एकादश के स्वामी है, 11वें भाव के, मकर राशि वालों के लिए। तो अब यहाँ पर तो ध्यान देना ही पड़ेगा आपको विशेष रूप से भी। मानसिक कष्ट बढ़ सकता है मंगल के कारण है इसके पीछे। शत्रु राशि में आए तो 4था और 10वां संबंध बनने पे कर्ज बढ़ जाता है, तो 6ठे में आ गए 4थे के स्वामी होकर के, तो कर्ज आदि की स्थिति बढ़ाएंगे। वाहन बिक सकती, अच्छा दाम मिलेगा, मानसिक पीड़ा मिलेगी, मकान संबंधी बड़ी बड़ी चिंताएं दूर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों के लिए 3रे भाव के स्वामी है, 3rd हाउस के स्वामी, वहां मेष राशि पड़ गई और 10वें भाव के स्वामी है, वहां पर वृश्चिक राशि पड़ गई। कुंभ वालों के लिए 2-4 रास्ते अच्छे निकलेंगे, 2-4 बुरे निकलेंगे, संतुलन बना रहेगा और जीवट प्रवृत्ति रहेगी, तो ज्यादा कुछ डरने की आवश्यकता नहीं है। कार्य क्षेत्र में दबदबा रहेगा, मेहनत का पूरा फल मिलेगा, धन की स्थिति अच्छी रहेगी। पिता के स्वास्थ्य की चिंता सता सकती है, लेकिन पुरानी समस्याओं का कोर्ट कचहरी से मुक्ति मिल जाएगा। मीन राशि दूसरे घर के स्वामी है और 9वें स्थान के स्वामी है,
दूसरे और नवम के स्वामी होकर के मीन राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव में बैठ रहे हैं। अब यहां पर बैठ करके धन की चिंता को तो दूर कर ही देंगे। काम आपको मिलेगा, काम बढ़ेगा, परिवार में नन्हे मेहमान का आगमन होगा, नई नौकरी की संभावना है, यात्रा से विशेष लाभ होगा, कुछ पुराने रुके कार्य आपके गतिमान हो जाएंगे। मंगल को शुभ करने के लिए बस एक प्रयोग, प्रातः स्नान के बाद 3 बार बजरंग बाण का पाठ। पत्थर सत्यानाश करते हैं तो आप उंगलियों में कोई पत्थर ना पहनिएगा, स्टोन्स जिसे जेम स्टोन कहते हैं। और इसी के साथ साथ एक और विशेष ध्यान देने वाली बात है, किसी भी कीमत पर ध्यान दीजिएगा, दूसरे के घर का खाना मत खाइएगा और नॉनवेज तो कतई छूइएगा मत। बस, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखें। N27 भक्ति के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से आने वाली शुभ दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। महालक्ष्मी ग्रहदीप हमारी संस्था से आप मंगा सकते हैं और N27 भक्ति के द्वारा चलाया जाने वाला एक प्रकल्प, विशेष प्रकल्प पश्चिमेश्वर सन्निधान में भी आप खुलकर डोनेशन करें। उज्जैन महाकाल की नगरी में बहुत जल्द ये मंदिर लहलहाएगा। धन्यवाद, नमस्कार, श्री कृष्ण। आचार्य विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संतोष जी ने अपने 13 वर्षों की कठोर रिसर्च के बाद आप सबके खुशहाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार, ग्रहदीप। समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीप आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है। कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुष्प्रभाव, बस एक ग्रहदीप आपके जीवन को भर देगा खुशियों से। हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीप, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीप, व्यापार के लिए बुध ग्रहदीप, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हेतु महालक्ष्मी, कर्ज कोर्ट विवाद मंगल ग्रहदीप, मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीप। तो अगर आपको भी खुशियों की चाह है, मंगवाइए अपना खास ग्रहदीप। दीप एक, खुशियां अनेक।